सो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करेंगे कि जो काउंसलिंग के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगेगी तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। हम एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी इससे अधिक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ये गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये लेटर जो है नोटिफिकेशन के रूप में है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं और एक बात बता देता हूं कि कोई व्यक्ति बोला या फिर बहुत सारे यूट्यूबर पे ये भी बताया गया कि आपका जो काउंसलिंग डेट है वो दे दी गई है। एक्चुअली में वो दे नहीं दी गई है, 1 सितंबर से बताया गया था, जो कि 1 सितंबर से अभी वो लेट होगी। लेट होने का जो कारण आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपेयरिंग में डाले थे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया था, तो वो रिजल्ट आने के बाद ही आपका काउंसलिंग जो होगी प्रोसेस चालू होगी, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आती तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कर पाएगी। तो जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका जो यूनिवर्सिटी है यूपी का लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटियों को भेज दी है कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट को घोषित कीजिए, हम काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग का डेट आते ही आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अपडेट मैं हर पल करता रहूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ। हमारा आईडी जो है दिलीप के आर दीप है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। ठीक है, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, आपका पहला डॉक्यूमेंट क्या है, हाई स्कूल का अंक पत्र। जैसे देखिए आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसका अंक पत्र। ध्यान ये रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाओगे उसका 4 छाया प्रति अपने साथ रखना। कितना मैंने बोला, 4 छाया प्रति जो होगा अपने पास रखना हर एक डॉक्यूमेंट का। ठीक है, दूसरा जो है सभी का फोटोकॉपी ले जाना है और साथ में ओरिजिनल पेपर भी ले जाना है आपको। दूसरा इंटरमीडिएट अंक पत्र, यानी इंटरमीडिएट का भी आपका मार्कशीट लगेगा, एंड इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है एंड हाई स्कूल का जो अंक पत्र है, दोनों का सर्टिफिकेट भी आप लेके जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट दोनों को आ जाता है। अब स्नातक का यानी इंटर का, स्नातक का यानी ग्रेजुएशन जो आपने पास किए हो तो उसका आप लेके जाना। कोई पारा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट पे ले जाता करता है तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद का जो है आधार कार्ड आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आप लेके जाएंगे। उसके बाद जो है आवेदन फॉर्म का फोटोकॉपी, यानी जो आपने फॉर्म भरा था तो उसमें आपने स्लिप निकाला था तो उसका भी फोटोकॉपी भी आपके लेके जाना है। प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था उसका फोटोकॉपी लेके जाना। हर एक चीज का आपको फोटोकॉपी 4 करा के ले जाना है। ध्यान देते जाना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, नए हो अभी सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है, स्कोर कार्ड के फोटोकॉपी। ये स्कोर कार्ड क्या होता है, तो देखिए स्कोर कार्ड जो होता है, जो आपने रिजल्ट लिखा, रिजल्ट जो आपका आया, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, तो जो रिजल्ट में आपका जो कहने का रैंकिंग है, स्टेट रैंक एंड कैटेगरी रैंक, उसमें आपका जो मार्क्स आया वही बोला रहा है कि स्कोर कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको ले जाना है। उसके बाद हो समस्त फीस रसीद। आपने फीस रसीद जो है पेमेंट किया था, जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई करा था, उसमें भी आप रिसीविंग मिला था, वो होना चाहिए। एंड अभी जब काउंसलिंग करोगे तो उसको भी क्या होगा, एक फीस रसीद मिलेगी। ठीक है, काउंसलिंग के बाद तो काउंसलिंग जिस समय कराओगे उसमें आपको फीस रसीद मिलेगी, वो फीस रसीद का भी फोटो। और ये सारी जो डॉक्यूमेंट लगेगी, ये डॉक्यूमेंट क्या होगा काउंसलिंग के बाद। काउंसलिंग ये आने आप क्या करोगे, अभी काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो कॉलेज जब अलॉट किया जाता है आपको, ठीक है, तो कॉलेज अलॉट करने के बाद जो आपका यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो काउंसलिंग के बाद होता है। काउंसलिंग में सिर्फ आपको कॉलेज का चॉइस करना होता है। ठीक है, समस्त फीस रसीद। अब जो होता है, आप कॉलेज का जो अलॉट आपको किया, कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर, यानी जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया उसको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भी आपको लेके जाना है। सीट कंफर्मेशन, जब कॉलेज आपका अलॉट किया जाता है तो उसके बाद आपका 5,750, कितना बताया, 5,750 रुपये आपका लगते हैं। ठीक है, ये 5,750 रुपये में 750 रुपये आपका काउंसलिंग फीस कट जाते हैं। सीट अलॉटमेंट जो आप कराते हो तो 750 रुपये कट, और ये 5,000 रुपया जो रहता है, अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट है, अगर आप ये पैसा जमा कर देते हैं तो उस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। अगर आप नहीं लेते तो ये पैसा आपका चला जाएगा। यानी कि आप अगर उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो ये पैसा पेमेंट कीजिए। ये पैसा पेमेंट करेंगे आपको रिसीविंग मिलेगा। वही बोलता है सीट कंफर्मेशन लेटर का जो आप पेमेंट करेंगे वो भी रसीद आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको पता है ओबीसी, एससी, एसटी वालों को लगता है ना कि जनरल कैटेगरीज होते हैं, तो उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो जाति प्रमाण पत्र भी आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल फोटो और उसका फोटो कॉपी भी 4 ले जाएंगे। अब यहाँ पे आती है एक जो इंपॉर्टेंट है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है जैसे कि आप मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश का और भी कोई यूनिवर्सिटियां हैं उससे अगर आपने वहां से पास किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वहां से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना होता है। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां से जाकर आप निकालवा लेंगे और निकालने के बाद वहां आपका जमा होगा और वो सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ठीक है, ये चीज जो होता है आपके इसके लिए लगभग 20 दिन या 25 दिन लग जाते हैं बनने में। कहीं सुविधा होता है तो 10 दिन में भी मिल जाती है। तो ये चीज जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ये जो देख रहे हो, ये चीज आप अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर कॉलेज अलॉट होता है तो जाकर आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है टीसीसीएलसी जो आपका होता है, यानी अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर मान लो कि जो बीएड कॉलेज है उसी से आपने ग्रेजुएशन पास किया, उसी में आपका बीएड कॉलेज भी आपको वही कॉलेज भी मिल गया तो उसके लिए आपको टीसी नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे स्कूल से दूसरे कॉलेज में यानी दूसरे कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपका टीसी लगेगा। अब आता है फोटो आपका लगेगा, फोटो भी लेके जाना, 4-5 लेके चला जाना पासपोर्ट साइज का। ठीक है, अब अगर अनुसूचित जाति के छात्र हैं तो शपथ प्रमाण पत्र यानी जो आपका शपथ प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा। ठीक है, अब आगे जो बात आती है एक आती है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। आखिर ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता क्या है? ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो लगेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्वास्थ्य प्रमाण आपका कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना के टाइम में आपने वो इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगवाया, ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, वैक्सीनेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसी का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। समझ में आया? या यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन का आपका सर्टिफिकेट। ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी चीजें मैंने बताया, ठीक है, इस चीजें में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि सभी का छाया प्रति आपके पास 4 से अधिक होना है। ये नोट पॉइंट याद रख लो, सभी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बताया उसका 4 से अधिक होना चाहिए, 4 से कम मत ले जाना, क्योंकि कॉलेज भी जमा लेती है और हर एक छाया प्रति आप अपने पास भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में भी इसका काम आती है, बाद में भी रसीद करता है तो उसमें भी खोजा जाता है। फर्स्ट ईयर का जब फॉर्म अप्लाई होती है तो उसमें भी बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटियां खोज लेती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जितनी भी बातें मैंने बताई आपको, ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। एंड इसके बाद आपको कोई बात आपको समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली वहां पे कमेंट कीजिए एंड टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे कमेंट कीजिए एंड अपनी सारी दिक्कतें को हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके साथ में हर हमेशा आपका जवाब देने के लिए तत्पर रहता हूं एंड आपका कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलता है, अगर तुरंत नहीं तो घंटे 2 घंटे में निश्चित आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो सारी समझ में आई होगी एंड इसके बाद का जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।